पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान जिनहान के साथ उसके ग्रैंडपा के पास आ चुका था ताकि वहां पर आने के बाद वो उनको ठीक कर सके। वहां पर और भी कई सारे एल्केमिस्ट थे जिन सभी को कैद करके रखा गया था, क्योंकि जो भी ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर पाता है उनको हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। पर चैंतियान को तो कॉन्फिडेंस था, वो अपने जो उसने पिल बनाया था उसकी मदद से जिनहान का जो ग्रैंडपा था उसके पॉइजन को काफी हद तक के खत्म भी करता है और उसको पूरी तरह से ठीक होने का उपाय भी बता देता है। इस वजह से वो जो ग्रैंडपा था वो चैंतियान से बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। जिसके बाद चैंतियान जब वहां से आगे बढ़ा था तो अचानक से ही उसके दोस्तों के ऊपर कुछ लोगों ने हमला शुरू कर दिया था। इस चीज की खबर जैसे ही चैंतियान को मिलती है वो तुरंत ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए जा चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान पूरे गुस्से के साथ उन सारे के सारे लोगों के पास आकर पहुंच चुका था। वहां पर आते साथ ही जितने भी उसके दोस्त होते हैं वो उन सभी को पिल वगैरह दे देता है ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके। चैंतियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन लोगों से कह रहा था कि आखिर तुम लोग हो कौन और तुम यहाँ पर आकर हमला क्यों कर रहे हो, किसने भेजा है तुम लोगों को, मेरे जितने भी लोगों को तुमने यहाँ पर मारा है ना, मैं उनका सेक्ट लीडर तुम सबको जान से मार दूंगा और ऐसा मारूंगा कि तुम मरने से पहले बता भी दोगे कि ये काम किसने करवाया है। इस चीज को सुनकर वो जितने भी बंदे थे वो लोग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते ताकि चैंतियान के ऊपर भी अटैक कर सके। सभी ने अपनी एक से बढ़कर एक वेपन को बाहर निकाल लिया था, लेकिन चैंतियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे अटैक को वहां डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिस वजह से किसी का भी अटैक यहाँ पर कोई काम नहीं आता। चैंतियान कहता है कि एक ही मौका दे रहा हूँ, बता दो मुझे कि मेरे दोस्तों के ऊपर हमला करने के बारे में तुम्हें किसने परमिशन दी है। लेकिन जिस बंदे से यहाँ पर चैंतियान पूछ रहा था वो बंदा तो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं होता। वो चैंतियान से कहता है कि भाड़ में जा, मैं तुझे नहीं बताने वाला कुछ भी, मैं भी तो देखो कि तू मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। ये सुनकर चैंतियान जो था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो सीधा एक ही सेकंड के अंदर उसके अंदर से उसकी सोल को बाहर निकाल कर वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। बड़ी ही बुरी तरीके से और बेरहमी से यहाँ पर चैंतियान ने उस बंदे की जान ले ली थी। वो उससे कहता है कि मैंने कहा था एक ही मौका है तेरे पास। इस चीज को देखकर दूसरा जो बंदा वो यहाँ पर खड़ा हुआ था उसकी हवा निकल जाती है। वो समझ चुका था कि चैंतियान उसको भी मारने आ रहा होगा। जब ये इस बंदे की सोल निकाल कर एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है तो मुझे कितना बुरी तरीके से मारेगा। इस वजह से वो यहाँ पर चैंतियान के बिना कुछ पूछे ही बताना शुरू कर देता है कि हमें बताने के लिए तैयार हो, हमें किसने भेजा, हमें यिनशा सेक्ट वालों ने यहाँ पर भेजा था ताकि तुम्हारी जान ली जा सके। हमें तुम्हारे दोस्त मिल गए तो हमने पहले उनके ऊपर ही हमला कर दिया तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। हमें तुम यहाँ पर मौजूद हो इसकी खबर तो तुम्हारे ही लिनतियान सेक्ट के एल्डर ने दी थी। उसने बताया कि हम यहाँ पर जाए तो हमें तुम मिल जाओगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों को मारने पहुंच गए। ये सुनकर चैंतियान के दिमाग में आग लग जाती कि वो एल्डर नहीं सुधरेगा। सेकंड एल्डर की मैंने जान ली तभी भी उस फर्स्ट एल्डर को दिमाग में अकल आई नहीं, लगता है कि उसको भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो वहीं हम लिनतियान सेक्ट का सीन देखते हैं। आप लोग भूल रहे हैं तो इसी सेक्ट का चैंतियान जो है वो मास्टर है। वहाँ पर जो डिसाइपल वगैरह थे वो लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते कि एल्डर तो सबको बाहर भेजे जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन न जाने किससे लड़ाई करने भेज रहे हैं, कितने सारे हमारे ही लोगों की जान जा रही है, इसकी तो गिनती भी नहीं है। बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ पर एल्डर के कहने पर नहीं जाने वाले। जिसको समझ में आ रहा है उसको मारने के लिए हमें भेजे जा रहा है। हमें हमारे साथियों को बचाना होगा, हम और ज्यादा अपने साथियों की जान नहीं गंवा सकते। बाकी डिसाइपल्स का कहना था कि अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो वो एल्डर हमारी भी जान ले लेगा, इसलिए हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। क्योंकि चैंतियान भी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो एल्डर ही खुद को यहाँ का अपना सेक्ट मास्टर समझने लग गया और सबके ऊपर हुक्म चला रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर मानते नहीं और जैसे ही वो अपने बाकी साथियों को बचाने जा रहे थे कि वहाँ पर एल्डर पहुंच जाता है जो यहाँ पर बड़े गुस्से में आया हुआ था कि तुम लोग मेरे खिलाफ जाओगे। वो अपने गुस्से और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के जितने भी डिसाइपल थे उनको तो वैसे ही मार देता है कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम यही होगा। तभी वहाँ पर भागते हुए एक बंदा भी पहुंच चुका था जो यहाँ पर आने के बाद एल्डर से कहता है कि चैंतियान यहाँ पर पहुंच चुका है। वो इतने ज्यादा गुस्से में आया ना कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बाकी के सारे लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं तो आपको जल्दी जाना चाहिए। इस चीज को सुनकर यहाँ पर वो जो एल्डर था वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी तो उस चैंतियन का इंतजार कर रहा था, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर कितनी चर्बी बाकी है। तो वो चैंतियन का इंतजार करते हुए महल के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। तभी वहां पर एंट्री मारता है चैंतियन जो एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हुए आया था, जिस वजह से वहां पर एक भूकंप भी आ जाता है। चैंतियन साथ में उस बंदे को भी लेकर आया था जिसने उसको सारी की सारी जानकारी दी थी। चैंतियन उससे कहता है कि बता जो उस टाइम तू मुझे कह रहा था यहाँ पर सबके सामने बता दे कि ये एल्डर कितना बड़ा घटिया किस्म का इंसान है।
तो वो यहाँ पर सारी बात बताना शुरू कर दिया कि ये जो तुम्हारे लिंथियन सेट का एल्डर है ना, वो असल में हमारे ही यिनशा सेट के मास्टर का साथी है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं जो तुम सबको यहाँ पर मारना चाह रहे थे ताकि लिंथियन सेट के ऊपर कब्जा हासिल किया जा सके। इनके ही कहने पे मैं गया था चैंथियन और उसके दोस्तों को मारने के लिए, लेकिन ये चीज में मैं सफल नहीं रहा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है ना, तो इस एल्डर के कपड़े निकालो और इसको सीने पे देखना, आपको हमारे यिनशा सेट का सिंबल बना हुआ मिल जाएगा, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये लिंथियन गेट का नहीं बल्कि यिनशा सेट का ही मेंबर है। ये सुनकर लिंथियन गेट के जितने भी लोग थे वो सभी एकदम दंग रह जाते कि जब से तो हम समझ रहे थे ये एल्डर हमारे साथ है, आंख बंद करके इसकी बातें हमने मानी कि ये शायद अच्छा इंसान होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो हमारे दुश्मन यिनशा सेट का बंदा है और इसके कहने पर जितने भी काम हमने किए उससे हमारा सिर्फ नुकसान ही हुआ। चैंथियन उस एल्डर से कहता है कि क्यों, बस हो गया या फिर कुछ और भी कहना बाकी है? कुछ और नहीं कहना है तो खेल शुरू किया जाए यहाँ पर। एल्डर यहाँ पर चैंथियन से कहता है कि चैंथियन, मैंने ना तुझे अंडर एस्टिमेट किया, तू जितना दिखता है भूला भाला, कितना बेवकूफ किस्म का, लेकिन तू वैसा है नहीं। तूने मेरा कच्चा चिट्ठा तो एक बार के अंदर खोल कर रख दिया, लेकिन इस बार तो मैं अपना प्लान पूरी तरह से फेल होने नहीं दूंगा। ये लिंथियन गेट पर यिनशा सेट का ही कब्जा होगा, वो भी आज ही होगा। इसके बाद वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सीधा का सीधा चैंथियन के ऊपर कर देता है, लेकिन चैंथियन ने अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को कुछ ही सेकंड के अंदर खत्म कर दिया था। एल्डर जो था वो यहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं था, वो एक के बाद एक करते हुए अपने पावरफुल अटैक की मदद से चैंथियन के ऊपर हमले शुरू कर देता है, लेकिन चैंथियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था और अपने ड्रैगन की मदद से वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है उस एल्डर के ऊपर। एल्डर इस चीज से भड़क जाता है तो वो सीधा का सीधा अपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल चुका था, जो कि इतनी बड़ी होती है कि इसमें 2-4 बिल्डिंग समा जाए, नाखून बराबर भी नहीं होता है। वो एल्डर अपनी मार्शल स्पिरिट के सामने इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक नजर आ रही थी। वो कहता है कि चैंथियन, बच्चे बस बहुत हो गया, ज्यादा उछल लिया है तू, लेकिन अब तेरे पैर काट कर उछलना बंद करवाना पड़ेगा। वो मार्शल से सीधा का सीधा यहाँ पर चैंथियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन चैंथियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके सारे के सारे अटैक से बचते जा रहा था और जहां जहां भी उसको उस मार्शल स्पिरिट का कमजोर हिस्सा दिखाई देता वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। लेकिन जितना अटैक वो कर रहा था उतनी ही ज्यादा वो मार्शल स्पिरिट की पावर बढ़ते जा रही थी, क्योंकि वो आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं उनकी पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। इस वजह से चैंथियन के किसी भी अटैक का यहाँ पर असर ही नहीं हुआ। एल्डर कहता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट जो है ना वो टॉप लेवल का एक डिफेंस फॉर्मेशन पहना करती है, इस वजह से कोई भी अटैक उसके पर असर नहीं कर सकता। वो यहाँ पर चैंथियन को पकड़कर पूरी तरह से दबाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंथियन यहाँ पर अपने एनर्जी की मदद से एक विस्फोट क्रिएट कर देता है, जिस वजह से मार्शल स्पिरिट के हाथ से वो बाहर निकल कर आ चुका था। पर चैंथियन यहाँ पर भी नहीं रुकता। स्वॉर्ड एम्पायर ने उसको बताया था कि उस तालाब के अंदर के स्टोन वो लेगा तो उसके विंग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्हीं स्टोन की मदद से चैंथियन ने अपने विंग्स को पावरफुल बनाया था और वो अपने विंग्स को समन कर लेता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। और इस वजह से वो जो मार्शल स्पिरिट होती है वो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देखकर एल्डर को यकीन ही नहीं होता कि मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गई, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था। तो वो एक बहुत ही खतरनाक सोल लॉकिंग एरे को समन कर लेता है, जो कि किसी तरह का फॉर्मेशन लग रहा था। और वो फॉर्मेशन जैसे ही एक्टिवेट हुआ था, जितने भी बंदे यहाँ पर खड़े थे सभी की कल्टीवेशन पावर एकदम स्पीड के साथ खत्म होने लग जाती है, क्योंकि वो सारी की सारी कल्टीवेशन पावर जा रही थी उसी एल्डर के अंदर, ताकि उसका फॉर्मेशन और उसकी पावर बढ़ जाए, जिसकी मदद से वो चैंथियन के ऊपर अटैक कर पाएगा। सभी लोग यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लाओजी भी अपने दोस्तों को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो भी अगर फॉर्मेशन के अंदर जाएगा वो पक्का यहाँ पर अपनी पावर को खोकर मारा जाएगा। चैंथियन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितना भी फॉर्मेशन का अटैक आ रहा था उसको खत्म करने की कोशिश करता है, वरना फॉर्मेशन की पावर तो उसकी भी पावर निचोड़ लेती। देखते ही देखते इतने सारे लोगों की पावर घसीटने की वजह से वो जो एल्डर था वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। ऊपर से लाओजी जो यहाँ पर अपना फॉर्मेशन लगाकर अपने दोस्तों को बचा रही थी, वो फॉर्मेशन भी यहाँ पर एकदम ही टूट जाता है, लेकिन चैंथियन सही टाइम पर जाकर उसको बचा चुका था। इस वजह से लाओजी को कुछ नहीं होता और उसकी यहाँ पर जान बच जाती है। इस चीज को देखकर एल्डर यहाँ पर कह रहा था कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे इतने पावरफुल फॉर्मेशन के अटैक से तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी इंक्रीज हो चुकी है, पहले से बड़े पावरफुल बन गए हो ना पहले से तुम, लेकिन कितने भी पावर को तुम क्यों ना रख लो, मेरे सामने तुम नहीं टिकने वाले। मैं तो चाहता कि तुम हमारे यिनशा सेट को
ही ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारे से सारी की सारी दुश्मनी खत्म कर दूंगा और यिनशा सेट के अंदर तुम्हें एक अच्छी पोजीशन भी दे दूंगा। यिनशा सेट का मास्टर तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन चैंतियन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहते कि तेरा बाप भी यहाँ पर मुझे तेरे यिनशा सेट के अंदर शामिल नहीं कर सकता। मैं तो तेरे यिनशा सेट को इस दुनिया के नक्शे से ही गायब करने के लिए तैयार हूँ। फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा था और अगर यहाँ पर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सारे के सारे लोग यहाँ मारे जा सकते हैं। इसी वजह से चैंतियन यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट को समन कर लेता है और उससे कहता है कि जाओ और इस फॉर्मेशन को खत्म कर दो। डीमन मार्शल स्पिरिट जैसे ही यहाँ पर एक्टिवेट हुई थी, वो अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और उसने सेकंड भर भी नहीं लगाया होगा कि उसी के अंदर वो फॉर्मेशन यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। फॉर्मेशन की तो धज्जियां उड़ गई थी। ये देखकर एल्डर पागल हो जाता है कि ये था क्या, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा क्या, ये कैसा शैतान आया था इस चैंतियन का साथ देने के लिए जिसने मेरे फॉर्मेशन को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन चैंतियन यहाँ पर भी नहीं रुकता, पीछे से आता है और ऐसा घसीट के पंछी दे मारता है उस एल्डर को कि एल्डर जमीन के अंदर ही धंस चुका था। एल्डर की हवा निकल जाती है, वो उठने बैठने के लायक भी नहीं बचा हुआ था। चैंतियन की पावर जब वो बंदा देखता है जो चैंतियन को रास्ते में मिला था, तो वो भी चैंतियन की पावर से इम्प्रेस हो चुका था कि जरा देखो तो कितनी जल्दी इसने कितनी ज्यादा पावर को इंक्रीज कर लिया। ऐसा तो ये कहां से कहां पहुंच जाएगा, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। सेट के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर एल्डर से कह रहे थे कि तुमने सेट की बहुत सारी चीजें चुराई है, हमारे क्रिस्टल वगैरह भी चुरा लिए थे, तो सारे के सारे हमें वापस चाहिए। हमने सोचा था कि तुम हमारे ही सेट की हेल्प करोगे, लेकिन तुम तो यिनशा सेट की मदद कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी ली हुई सारी चीजें हम वापस लेना चाहते हैं। लेकिन वो यहाँ पर एल्डर कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है मुझे यहाँ पर मार कर तुम सुकून की जिंदगी जी लोगे? नहीं, जैसे मैं यहाँ पर मरूंगा ना, यिनशा सेट के मास्टर को इसकी खबर मिल जाएगी और वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारने के लिए पहुंच चुका होगा। इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपनी उल्टी गिनती गिनना यहाँ पर शुरू कर दो। तुम सब के सब मरने वाले हो, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन चैंतियन कहता है कि वो तो कुछ टाइम के अंदर पता ही चल जाएगा मरने वाला कौन है। जैसे तू यहाँ पर अभी मरेगा ना, तेरे को ही कंपनी देने के लिए तेरा यिनशा सेट का मास्टर भी थोड़े ही टाइम के अंदर आता होगा। टेंशन मतलब मैं उसको भी तेरे पास भेज दूंगा ताकि आफ्टर लाइफ के अंदर दोनों बातें कर सके। इसके बाद चैंतियन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की मदद से ऐसा ब्रूटल स्लैश अटैक मारता है कि वो एल्डर बीच में से फट कर खत्म हो चुका था। दो टुकड़े हो जाते हैं उस एल्डर के। इतना बुरी तरीके से चैंतियन ने उसको मारा था। सारे डिसाइपल यहाँ पर चैंतियन से कहने लगते हैं कि सेक्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ पर बचा लिया। लेकिन जितने भी लोग यहाँ एल्डर का साथ दे रहे थे और हमला करने जा रहे थे, वो लोग भी चैंतियन से माफी मांगने लग जाते हैं कि हमने जो भी किया, हमें लग रहा था ये एल्डर हमारे ही यिनशा सेक्ट के खिलाफ जाते हुए हमारा साथ दे रहा है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो यिनशा सेक्ट का ही मेंबर निकलेगा। हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने जो किया वो अनजाने में किया, तो आप हमें माफ कर दीजिए। चैंतियन उससे कहता है कि ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार कभी भी हमारे लिंथिया सेट के ऊपर गलत नजर उठाकर तुमने देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लिंथिया सेट का मास्टर मैं हूँ और मेरे लोगों को कुछ होगा तो उसको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं। तो वहीं हम यहाँ पर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर एक बंदे को देख पाते हैं जो बेचारा यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करते हुए खुद की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। बहुत टाइम से वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, फाइनली यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिस वजह से वो बड़ा ही खुश था कि चलो आखिरकार मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया, अब तो मैं यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज कर चुका हूँ। लेकिन उसकी जो खुशी थी वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर टिक नहीं पाती। तभी वहाँ पर यिनशा सेट का जो मास्टर था वो यहाँ पर पहुंच चुका था, जो आते साथ ही उस बंदे के ऊपर हमला करता है और उसकी जान निकालते हुए उसकी कल्टीवेशन पावर छीन लेता है, जिस वजह से उसके पास उस बेचारे बंदे की पावर आ चुकी थी। और इस वजह से यिनशा सेट का जो मास्टर था वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है बिना किसी मेहनत के, दूसरे की पावर छीनने की वजह से। यिनशा सेट के सारे बंदे यहाँ पर उसको कांग्रेचुलेशन कर रहे थे कि मास्टर आपने तो अपना ब्रेक थ्रू किया। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि वो जो एल्डर था वो यहाँ पर मारा जा चुका है, चैंतियन ने उसकी जान ले ली। ये सुनकर यिनशा सेट का जो मास्टर था वो भड़क जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक लड़की भी थी जो कह रही थी कि वो एल्डर तो मेरा भाई था, मेरे भाई को यहाँ पर उस चैंतियन ने मार दिया है। सेक्ट मास्टर मैं चाहती हूँ कि आप जाकर चैंतियन को कुत्ते की मौत मारो, ऐसी मौत मारना उसको कि जिंदगी में कभी भी वो हमारे यिनशा सेट के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी ना सके। तो यिनशा सेट का मास्टर कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं लिंथियन सेट के अंदर, ताकि जरा उस चैंतियन को भी उसकी औकात दिखाई जा सके। वो भी यहाँ पर अब मरने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो जाएगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।